जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन ना सका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। जिस मस्जिद में इस वक्त मैं खड़ा हूँ इसको कहा जाता है शब भर मस्जिद या आम लफ्ज़ों में एक रात वाली मस्जिद। ये वो तारीखी मस्जिद है जिसको एक रात में मुसलमानों ने तामीर किया। ये लाहौर के मशहूर शाह आलम चौक के बिल्कुल करीब वाक़या है। हिस्ट्री इसकी बड़ी खूबसूरत और दिलचस्प है। ये जो मस्जिद की जगह है ये 2.5 मरलों पर मुश्तमिल है। हिंदू कम्युनिटी उस वक्त की ये क्लेम करती थी कि यहाँ पर मंदिर बनेगा, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी ये क्लेम करती थी कि ये मस्जिद की जगह है, यहाँ पर मस्जिद बनेगा। दोनों कम्युनिटीज़ का अपना अपना मौक़िफ़ था, जिसकी वजह से उनका झगड़ा तूल पकड़ता गया और बात अदालत तक जा पहुँची। उस वक्त ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश अदालतें लगा करती थी, लिहाजा मुसलमानों ने मगरिब की नमाज के बाद ये फैसला किया कि इशा की नमाज के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू की जाएगी। उस वक्त तमाम लोकल कम्युनिटी के मुसलमानों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया और गामा पहलवान, जो कि अंदरून शहर के चंद बड़े पहलवानों में से एक पहलवान थे, वो मर्द मुजाहिद अपने साथ 10 से 15 पहलवान लेकर आया और उन पहलवानों ने इस शाह आलम चौक के बिल्कुल सेंटर में अपनी कुर्सियाँ लगाईं और यहाँ पर बैठकर उन्होंने मस्जिद की एक रात में तामीर की। ये मुसलमानों का वो जज्बा ईमानी था जो तारीख में पहले नहीं देखा गया। चौक दर चौक लाहौर और गिरदोनवा में मौजूद वो तमाम मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर हाजिर हुई और इशा के बाद मस्जिद की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। मस्जिद की कंस्ट्रक्शन सुबह फजर के वक्त कंप्लीट हुई और पहली नमाज फजर की उसी दिन यहाँ पर अदा की गई। इस मस्जिद को इसी वजह से शब भर या एक रात वाली मस्जिद कहा जाता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जब ये सुना कि लाहौर शाह आलम चौक पर एक 2.5 मरले की मस्जिद तामीर हो चुकी है जिसको एक रात वाली मस्जिद कहा जाता है, तो उन्होंने यहाँ पर आके एक शेर कहा जो कि मशहूर ज़माना है। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन ना सका। ये हैं इमाम इस मस्जिद के और ये मस्जिद औकाफ हुकूमत पंजाब के अंडर आती है। इनके वालिद साहब भी यहाँ पर इमाम थे, इनके दादा भी यहाँ पर इमाम थे और ये इनकी 3rd जनरेशन है जो कि यहाँ पर इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। मुझे बताइएगा जो मैंने हिस्ट्री बताई है ये बिल्कुल ऐसे ही है? 1917 की बात है कि यहाँ से एक मुसलमान का गुजर हुआ तो नमाज का वक्त हो गया था, तो उस मुसलमान ने यहाँ पे नमाज अदा कर ली। तो ये सारा एरिया जो था ये हिंदुओं का एरिया था। तो हिंदुओं ने ये कहा कि ये सारा हमारा एरिया है तो मुसलमान यहाँ पे नमाज अदा क्यों की है। मुसलमान ने कहा कि पूरी ज़मीन अल्लाह की, हम जहाँ मर्जी नमाज अदा कर सकते हैं। तो इस बात से मुसलमानों और हिंदुओं की लड़ाई शुरू हो गई। हिंदुओं ने ये कहा कि हम यहाँ पे जो है ना मंदिर बनाएंगे क्योंकि ये हमारा एरिया है, सारा हमारी ज़्यादा आबादी अक्सर। तो मुसलमान ने कहा नहीं जो है ना हम यहाँ पे मंदिर नहीं मस्जिद बनाएंगे। लड़ाई होते होते बात सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँची। ब्रिटिश अदालतें थे। मुसलमानों ने रातों रात इस मस्जिद को तामीर करके, सुबह जब हिंदू आए तो यहाँ पे मस्जिद तामीर होकर अजान हो रही थी। थोड़ी देर के बाद जज आया तो यहाँ पे नमाज खड़ी हो चुकी थी। तो उस वक्त के जज ने मुसलमानों के हक में फैसला दे दिया। उस वक्त ये कानून होता था कि कोई भी मजहबी इबादतगाह अगरचे पहले से बनाई गई हो या पहले से तामीर की गई हो तो उसको गिराया नहीं जा सकता था। तो इसी के ऊपर अल्लामा इकबाल ने ये शेर भी कहा था, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है कि बरसों में नमाजी बन ना सके। ये कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने मशवरा दिया था उस मुस्लिम वकील को अगर यहाँ पर मस्जिद तामीर कर दी जाए तो ब्रिटिश लॉ के मुताबिक इसको तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये मजहबी इज्तिमा की जगह बन जाएगी। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर जो वकील थे मुसलमानों के, तो उनसे मशावरत की गई। तो उस वक्त ये मतलब ये कानून था कि पहले से अगर कोई मजहबी इबादत का अगरचे बन चुकी है तो उसको गिराया नहीं जा सकता था। और हिंदुओं ने ये करने के लिए कि जो है ना अगर नीचे मस्जिद बन जाती है तो हम ऊपर मंदिर बना लेंगे। हिंदुओं ने ये कोशिश भी की लेकिन मुसलमानों ने उनकी इस कोशिश को भी नाकाम बनाया और मुसलमानों ने नीचे मस्जिद को बनाया नहीं, मस्जिद को ऊपर दूसरी मंजिल पे बनाया और नीचे जो है ना पूरी सीढ़ियों लगा के नीचे का छोटा सा हाल उन्होंने कहा इसको हम वुज़ू खाना और देकर जो उस चीज़ के लिए हम मुख्तस करेंगे। अगर मैं वुज़ू के लिए आपको जगह बताऊं तो यहीं पर ये वुज़ू करते हैं लोग। तो ये छोटी सी मस्जिद है, एक छोटा सा इसमें एक ठंडा कूलर भी लगा हुआ है और नीचे एक वॉशरूम है। मैं कुर्बान जाऊं उस वक्त के उन तमाम ईमान अफरोज़ लोगों में जिनमें गामा पहलवान जो कि अपने पहलवानों के साथ यहाँ पर आए बैठे, हिंदुओं का उन्होंने मुकाबला किया और मस्जिद की तामीर हुई। सबसे ज़्यादा ईमान की ताकत रखने वाले वो लोग जो यहाँ पर आए और रातों रात इशा के बाद से सुबह फजर से पहले तक मस्जिद तामीर करके फजर की पहली अजान हुई, अजान लोगों की समातों से टकराई, लोगों ने फजर की नमाज अदा की और उसके बाद फैसला भी मुसलमानों के हक में हो गया। और आज इस मस्जिद के जो मतवल्ली हैं वो 3 नस्लों से यहाँ पर काम करते चले आ रहे हैं। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर
کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اور آخر میں آپ کو پھر سے بتاتا چلوں, علامہ محمد اقبال نے اس مسجد سے متعلق کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اللہ حافظ.